फरवरी 2026 महाराष्ट्र का नासिक शहर एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता देश की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी टीसीएस पर गंभीर आरोप लगाता है धर्मांतरण और यौन शोषण का। आरोप लगाया जाता है कि टीसीएस के कॉल सेंटर के अधिकारी जूनियर लड़कियों को लव अफेयर में फंसाकर उनका यौन शोषण कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है। बाकायदा एक लोकल लड़की की जानकारी दी जाती है जो अचानक मुस्लिम रीति रिवाज से रमजान और रोजे के नियम फॉलो करने लगी थी। टीसीएस जैसी मल्टीनेशनल कंपनी पर लगे इन आरोपों के बाद पुलिस का कहना है कि उन्होंने 6 महिला पुलिसकर्मियों को इस ऑफिस में हाउस कीपिंग स्टाफ बनाकर भेजा, जिसके बाद अगले कई हफ्तों तक ऑफिस में हो रही सारी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी गई। इस मामले में अब तक 9 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं यौन शोषण, ब्रेन वॉश और धर्मांतरण के। पहले सिस्टमेटिकली जूनियर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाना, फिर उन्हें मुस्लिम धर्म में अपनाने के लिए दबाव डालना, उनका ब्रेन वॉश करना, ऑफिस में मोलेस्ट करने की कोशिश करना और जो रेजिस्ट करे उसे एक्स्ट्रा वर्क लोड डालकर परेशान करना। क्या है पूरा मामला, क्या है आरोप, पुलिस का क्या कहना है, टीसीएस ने क्या कहा, अब तक इस मामले में क्या क्या कार्रवाई हुई, चलिए आपको बताते हैं। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। ये मामला शुरू हुआ फरवरी 2026 में एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के आरोप के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की। पुलिस अधिकारी संदीप कर्णिक टीसीएस के कॉल सेंटर के अंदर से पड़ताल करने का फैसला करते हैं और फिर 6 महिला पुलिसकर्मियों को कॉल सेंटर के हाउस कीपिंग स्टाफ में 2 हफ्ते तक काम करने भेजा जाता है। 26 मार्च को पहली लड़की देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में रेप का केस दर्ज कराती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की का आरोप है कि वो कॉल सेंटर में टीम लीड जैसे ऊपर के पोजीशन पर काम करने वाले दानिश शेख के साथ लव अफेयर में थी। फरवरी में दानिश की पत्नी ने लड़की से मैसेज के जरिए कांटेक्ट किया था। बाद में फोन कर बताया कि दानिश शादीशुदा है और उनके 2 बच्चे भी हैं। इसके बाद पुलिस दानिश के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लेती है। पुलिस अधिकारी संदीप कर्णिक कहते हैं कि दानिश ने लड़की को शादी का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाए थे, इसलिए उसके खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया। दानिश पर यह भी आरोप लगाया गया कि वो लड़की को अपना धर्म अपनाने के लिए प्रभावित कर रहा था। 26 मार्च को पहली एफआईआर दर्ज होने और पुलिस अधिकारी संदीप कर्णिक के खुलासे के बाद महाराष्ट्र सरकार जांच के लिए एसआईटी गठित करती है, जिसे लीड कर रहे हैं एसीपी संदीप मिटके ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि दानिश के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद कॉल सेंटर के 2 अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। दानिश के अलावा दूसरा उसका दोस्त तौसिफ अत्तार था। एसआईटी के आरोपों के मुताबिक दानिश कथित तौर पर उस लड़की से शादी का झांसा देकर यौन संबंध तो बना रहा था, लेकिन दानिश का दोस्त तौसिफ भी उसे मोलेस्ट करने का आरोप लगा है। तौसिफ कथित तौर पर उसके साथ भी यौन संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था और ये सब दानिश की जानकारी में हो रहा था। एसआईटी के मुताबिक उन्हें तौसीफ के फोन पर और भी कई सबूत मिले हैं, जैसे टीम में काम करने वाली एक दूसरी हिंदू लड़की की मुस्लिम पोशाक पहनी फोटो। इस फोटो के जरिए एसआईटी ने धर्मांतरण के प्रयास के एंगल पर और ज्यादा जांच शुरू की। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक तौसिफ की पूछताछ के बाद एसआईटी लीड मिटके ने खुलासा किया है कि उन्हें धीरे धीरे और महिलाओं के साथ कॉल सेंटर के अंदर उत्पीड़न होने के सबूत मिलने लगे। मिटके के मुताबिक शुरुआत में लड़कियां शिकायत करने को लेकर तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हम आरोपियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराना शुरू कर दिया। हमें ऐसे कई मामले मिल चुके हैं जिसमें कथित तौर पर यौन शोषण के अलावा छेड़छाड़ और धर्म परिवर्तन की कोशिश का भी मामला शामिल है। 26 मार्च से 3 अप्रैल के बीच अब तक 9 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। 8 महिला कर्मचारियों ने यौन दुर्व्यवहार और धर्म से संबंधित टिप्पणियों के आरोप में केस किया है। शिकायत करने वाली सभी लड़कियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच की है, जबकि एक एफआईआर लड़के ने भी दर्ज कराया है, जिसमें उसने कथित तौर पर अपनी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। ये सारे केस मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए हैं। अगर स्पेसिफिकली बताएं तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का एक मामला, बलात्कार का एक मामला, छेड़छाड़ के 4 मामले, इसके अलावा छेड़छाड़ और धार्मिक अपराध दोनों से जुड़े 3 मामले दर्ज किए गए हैं। और इस पूरे केस में आरोपी ऑपरेशनल मैनेजर, टीम लीड, इंजीनियर जैसे बड़े पदों पर काम कर रहे थे, जबकि शिकायत करने वाली लड़कियां उनकी टीम में
सभी लड़कियों की उम्र 18 से 25 साल के बीच की है और उनकी सैलरी 18,000 से 25,000 के बीच। इस केस में अब तक 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है। शफी शेख, आसिफ अंसारी, तौसीफ अत्तार, शाहरुख कुरैशी, रजा मेनन, दानिश शेख और अश्विनी चेनानी, जबकि निदा खान नाम का एक आरोपी अभी फरार है। पुलिस का आरोप है कि टीम की लड़कियों को निशाना बनाने के लिए सभी आरोपियों ने कथित तौर पर एक पैटर्न का इस्तेमाल किया। कई अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए जहां मिलकर किसी एक लड़की को टारगेट किया जाता। लड़की की वैवाहिक समस्या, फाइनेंशियल इशू जैसे मुद्दों के जरिए उन्हें भरमाया जाता और फिर उन्हें टारगेट किया जाता। आरोपी डायरेक्ट अप्रोच करने से पहले किसी महिला कलीग के जरिए उन लड़कियों को कांटेक्ट करते। कभी कभी ऑफिस में खुलेआम मोलेस्ट किया जाता। एफआईआर दर्ज के मुताबिक लड़कियों का आरोप है कि कई बार एचआर डिपार्टमेंट में इसे लेकर शिकायत भी की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया ग्रुप की एक टीम ने नासिक स्थित ऑफिस के दफ्तर का दौरा किया। वो दफ्तर सूना पड़ा था। वहां बस कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ही मौजूद थे और कुछ दूसरे कर्मचारी मौजूद नहीं थे। इस पूरे मामले में 4 आरोपियों का केस लड़ रहे वकील बाबा सैयद का कहना है कि पुलिस ने मजाक में कही गई बात और लड़कियों के स्वैच्छिक पसंद का अपराधीकरण कर दिया है। हिंदू लड़कियों के मुस्लिम रीति रिवाज से पोशाक पहनने पर बाबा सैयद की दलील है कि ईद के दौरान मेरे जो गैर मुस्लिम दोस्त घर आते हैं वो भी शेरवानी पहनकर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है। उसमें आरोपियों के ऊपर लड़कियों के धर्म के संबंध में गलत बात कहने या अपने धर्म की तरफ प्रेरित करने का भी आरोप लगाया गया है। इस पर वकील बाबा सैयद की दलील है कि ऑफिस में काम करते वक्त कई बार धर्म जैसे विषय पर भी चर्चा हो सकती है। इसका यह मतलब नहीं है कि इन चर्चाओं का मकसद किसी का धर्म परिवर्तन करना हो या फिर किसी के धर्म की ओर प्रेरित करना हो। आरोपियों के खिलाफ वर्कप्लेस में ओपनली मोलेस्ट करने या फिर वर्बल हैरेसमेंट के भी आरोप लगे हैं। इस पर भी वकील बाबा सैयद ने सफाई पेश की है, ये कि सभी लोग रोज कई घंटों तक बैठकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। उनके बीच एक दोस्ती का, कलीग का रिश्ता बन जाता है। पुलिस ने एफआईआर में लड़कियों की तारीफ करना, जैसे साड़ी अच्छी लग रही हो या फिर उनके परिवार से जुड़ी बातों को शामिल किया है। वकील की दलील है कि किसी की तारीफ करना या निजी मुद्दों पर चर्चा करना कब से अपराध हो गया। अब तक हुए 9 एफआईआर में 8 आरोपी बनाए गए हैं। 7 गिरफ्तार हो चुके हैं। 7 में से 6 न्यायिक हिरासत में हैं। एक अश्विनी चेनानी पुलिस की हिरासत में है, जबकि एक आरोपी निदा खान अभी फरार है। इस मामले में कई राजनीतिक बयान सामने आए हैं, लेकिन सफाई टीसीएस की ओर से भी आया है। क्या कह रही है कंपनी? टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने पूरे केस में 13 अप्रैल को बयान जारी किया और पूरे घटना की पुष्टि की है। चंद्रशेखरन ने अपने लिखित बयान में बताया है कि टाटा सन्स ग्रुप इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रहा है। आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और कंपनी इस पूरी जांच में सहयोग दे रही है। साथ ही ये भी बताया है कि मामले की तह तक जाने के लिए इस स्थिति के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। टीसीएस की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आरती सुब्रमण्यम इस जांच को लीड कर रही हैं। जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये था नासिक में मौजूद टीसीएस के कॉल सेंटर में चल रहे गंभीर क्रियाकलापों का पूरा ब्यौरा। यौन शोषण, ब्रेन वॉश, धर्मांतरण की कोशिश, ऑफिस स्पेस में मोलेस्टेशन, वर्बल हैरेसमेंट जैसे कई कथित संगीन आरोप लग रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अलावा कई और मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि ऑफिस अब बंद है, वहां अब कोई काम नहीं कर रहा है, वहां सिर्फ कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद है। इस पूरे मामले में पूरे भारत भर से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एसआईटी की जांच जारी है। टीसीएस ने भी इंटरनल जांच शुरू कर दी है। ये मामला कहां तक जाएगा, देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।